सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इडियम्स और फ्रेज। इडियम फ्रेजेस के आपकी 2 क्लासेस चलेगी। पहली क्लास जो आज की होएगी वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, ठीक है। और सेकंड क्लास होएगी A to Z इडियम और फ्रेज। इडियम हमारी आज की क्लास में इडियम फ्रेज वो वाले होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लियर है। सबसे पहला इडियम्स, आपको कुछ इडियम्स मैंने पहले भी करवाए हैं, जैसे कि मैन के रिलेटेड, हॉर्स के रिलेटेड, फेदर के रिलेटेड, फिर ओशन के रिलेटेड। ये कुछ इडियम्स मैंने ऑलरेडी पहले भी करवाए थे, पहले नाउन की क्लास में शायद मैंने करवाए थे। अब देखो, सबसे पहला इडियम्स क्या है, रिलेटेड टू मैन। मैन के रिलेटेड इडियम क्या है, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो क्लियर क्या है। सबसे पहले अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब क्या है, जो बहुत ही फ्यू वर्ड, मतलब बिल्कुल ही। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग पढ़ के थक गए हो लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे? आप जम्मू कश्मीर में बाकी सब चैनल पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि एक ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा डेमो, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पढ़े, आप फ्री में देखिए, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम आपको मेंसुरेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, 99 में मैथ कंप्लीट मिलेगा, 60 नंबर का सब कुछ प्रैक्टिस। 99 में इंग्लिश स्पेशल सेंटर लेवल तक की, 99 में रीजनिंग, 89 में कंप्यूटर, 79 में। डाउनलोड करिए ऐप प्ले स्टोर से, iOS के लिए लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे ये कोड डालिए, एप्लीकेशन लिंक शो हो जाएगा। पढ़ाते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाते हैं, जीके एसएसबी जीके पे सब कुछ। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे होंगे, रिवीजन होगी, पूरी क्लास की एक वीडियो मिलेगी, सबका पीडीएफ मिलेगा। इन सब में आप सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो। तो आगे पीछे टाइम वेस्ट ना करिए, एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ के देखिए, समझ आ जाएगा। थोड़ा सा बोलता है, फ्यू वर्ड्स, जितना पूछा उतने का आंसर दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, द वन हु डोंट स्पीक टू मच, या फिर रिजर्व्ड पर्सन। क्लियर है। फिर है मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, जो क्या था, जुबान का सच्चा, वन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, या फिर ट्रस्ट वर्दी। ठीक है भाई, वो अपनी जुबान का क्या है, बहुत ही पक्का है। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर याद करवाया था कैसे, पुराने जमाने में हम क्या करते हैं, पत्थर लिखना किसको बोलते हैं, जिसको पढ़ना लिखना आता है, तो क्या है यहाँ पे, स्कॉलर्स। ठीक है, विद्वान व्यक्ति। अब मैन इन द स्ट्रीट, मतलब मैन इन द स्ट्रीट क्या है, गलियों में तो कितने ज्यादा आदमी मिलते हैं ना, कितने ज्यादा लोग दिखते हैं हमें, तो क्या है वहाँ, ऑर्डिनल पर्सन या फिर कॉमन पर्सन। क्लियर है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कितनी होती है, छोटी सी होती है ना, पाइप की जितनी। कोई अगर मतलब आदमी दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो कितना वीक हो गया, तो क्या है, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब वीक पर्सन। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, या फिर क्या है, रेनिसेंस मैन। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है जो बहुत ही अलग अलग स्फीयर्स में क्या है, एक्सपर्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट है लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब क्या, एक मूवी भी थी, वहां से याद करवाया था, द वन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ लेडीज। एंड लास्ट है मैन ऑफ ऑर। मैन ऑफ ऑर क्या होता है, जैसे चीफ गेस्ट होता है, वो क्या आता है, एक घंटे के लिए ही तो आता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा पर्सन है, ऑनरेबल पर्सन। क्लियर हुआ। देखो भाई, रूट वर्ड्स के जो हमारे क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स होंगे वो 50 होंगे, और 50 से हम एक अगर रूट वर्ड से देखें तो जैसे मैन के रिलेटेड हमने 9 पढ़े, अगर ऐसे ही देखे जाए तो हर एक में हम अगर 9 या 6 कितने भी पढ़ेंगे, इंटू करके देखो आपके 450 क्या बोलते हैं 350 या 400 समथिंग आपके इडियम्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कौन सा है, सी या फिर ओशन। पहले भी करवाया है। सी और ओशन के रिलेटेड क्या है, एट सी मतलब अगर आप समुद्र के किनारे बैठे हो तो वहाँ क्या है भाई, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, मतलब सी के किनारे या समुद्र के किनारे कौन जाके बैठता है, जो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, या जिसके फ्रस्ट्रेटेड है मतलब दिमाग से क्या है, कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे क्या है, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर डिलेमा। ठीक है। फिर है अ सी चेंज मतलब पूरे के पूरे सी को चेंज करना। समुद्र कितना बड़ा होता है, तो इसका क्या है, अ बिग चेंज। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द
बिटवीन द डेविल एंड द सी, इसका क्या है? इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, अ ड्रॉप और अ स्पिट इन द ओशन। बिटवीन द डेविल एंड द सी का, डीप सी का मतलब क्या है? इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है अ ड्रॉप या फिर स्पिट इन द ओशन। अब स्पिट इन द ओशन का मतलब क्या हुआ? ओशन है, उसमें अगर स्पिट करेंगे तो वो क्या है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ओशन स्पिट कितना है? बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में ना, तो इसका क्या है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एन ओशन ऑफ समथिंग। ओशन क्या है? समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या है इसका मीनिंग? अ लॉट ऑफ समथिंग बॉयल द ओशन। ओशन को बॉयल कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट मीन्स टू डू अ समथिंग इम्पॉसिबल थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हॉर्स के रिलेटेड देखो, हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब एन अननोन या फिर अनएक्सपेक्टेड विनर। क्लियर है? टू बीट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स मतलब तुम एक मरे हुए हॉर्स को मारे जा रहे हो, उससे कोई आउटपुट निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या है? ये हॉर्स है, हॉर्स के पीछे लगी होती है ना कार्ट, तुम उसके आगे कार्ट लगा रहे हो। ऑर्डर है कुछ इसका? नहीं है ना। तो क्या मीनिंग है इसका? टू डू इन रॉन्ग ऑर्डर। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खाना, ईट अ लॉट। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ क्या है? कहते हैं ना गधे और घोड़ों में फर्क होता है, वही चीज यहाँ पे देखना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या है? बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। क्लियर है? हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब होता है कॉमन सेंस। ये कुछ तो आपको आते भी होंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। बोलते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस, ये एक बहुत बार हम भी बोलते हैं। वेट या फिर बी पेशेंस मतलब क्या रखो? धैर्य रखो। हॉर्स ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड। भाई ट्रेड में, व्यापार में हम क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं ना, बस वहीं से याद रख लेना। हॉर्स ट्रेड का मतलब क्या है? बार्गेन। क्लियर हुआ? अब देखो 3 रूट वर्ड से हमने कितने इडम्स कर लिए? हाँ 9 + 6 + 8, कितने ज्यादा इडम्स हुए विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 रूट वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? फिश। फिश के रिलेटेड देख लेते हैं कितने कितने हैं। अ बिग फिश बोलते हैं ना, बहुत बड़ी मछली पकड़ में आई है, बहुत बड़ी मछली हाथ में लगी है। तो क्या है इसका? एन इम्पोर्टेंट पर्सन। टू फिश इन ट्रबल वाटर। क्या बोलते हैं? फिश इन ट्रबल वाटर। याद रखना फिश इन ट्रबल वाटर। ट्रबल वाटर से याद रख लो आप बॉयल वाटर। ठीक है? अगर फिश को हमने किस में डाला है? बॉयल वाटर में डाला है, तो क्या है? मतलब उसको पकाने के लिए हम किसी को मुश्किल में डाल रहे हैं, किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए। क्लियर हो गया? क्या मीनिंग है इसका? टू इन्वॉल्व oneself इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज या फिर प्रॉफिट। फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकाल दो मछली को। अब देखो फिश का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? पानी है ना। तो अगर हम उसको उस पानी से ही बाहर निकाल देंगे, वो कैसी कंडीशन में आ जाएगी? अनफैमिलियर कंडीशन में या फिर अनफैमिलियर सराउंडिंग में आ जाएगी। ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब है अल्कोहलिक, ठीक है, शराबी। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब याद रखना लैक इन इमोशन, जिसमें बिल्कुल ही क्या है? इमोशन नहीं है। कोल्ड फिश का मतलब जो डेड है, बिल्कुल ही डेड है। फिर है फिशी स्टोरी। फिशी स्टोरी का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट है फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, अटेम्प्ट टू गेन प्रयास और हाँ क्या है? फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अटेम्प्ट टू गेट प्रेज या फिर एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। क्या करना? दूसरों से क्या बोलते हैं? दूसरों से प्रेज पाने की कोशिश करना। क्लियर है? नेक्स्ट है शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब क्या है? वेरी इजी टास्क।
क्लियर है। नेक्स्ट है नाइदर फिश नॉर फाउल। नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब है वेग या फिर अनक्लियर ना। अब मुझे बताओ नाइदर नॉर जहां पे भी वर्ड आता है रूल्स में पढ़ाया था उनके साथ वर्ब कैसी आती है। नेक्स्ट लास्ट है टू हैव अदर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब टू डू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर है। दोबारा से बोल रही, बिग फिश मतलब कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन, फिश इन ट्रबल वाटर मतलब किसी को रिस्क में डालना अपने बेनिफिट के लिए, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब उसको अब उसकी कंडीशन से बाहर निकाल देना। ड्रिंक लाइक अ फिश क्या होता है, अल्कोहलिक। कोल्ड फिश क्या होता है, डेड हो गया जो। फिशी स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट कि हमें कुछ प्रयास करने चाहिए किसके लिए, प्रेज लेने के लिए, ठीक है। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत ही आसान काम करना। नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब क्या था, ये डाउट है, अनक्लियर है या फिर वेग है। टू हैव अदर फिश टू फ्राई, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है, टू डू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन से हैं, नेक्स्ट आ गया फेदर के रिलेटेड। फेदर के रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। फेदर क्या होता है, पंख। पंख के रिलेटेड देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है टू शो अ वाइट फेदर। टू शो अ वाइट फेदर वो है ना, एक कहानी है उसकी, क्या बोलते हैं, पिजन की और कैट की है ना, कि उसके सामने बिल्ली आई तो उस कबूतर ने क्या करा, अपने पंख को ऐसे कर लिया था, मतलब उसने कॉवर्ड नेचर शो करा था और सोच रहा था कि शायद बिल्ली चली गई है, तो वहीं से बना हुआ ये टू शो अ वाइट फेदर, टू बिहेव लाइक अ कॉवर्ड। फिर है फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप, आपने वो एक DID करके आता था जिसमें वो एक कैप देते थे, उसके ऊपर फेदर लगा होता था, एक कैप मिलती थी ना ऐसे करके, इसके ऊपर यहाँ पे लगा होता था फेदर, तो वहां से याद रख लेना। एन अचीवमेंट। फिर है फेदर टू फेदर वंस नेस्ट, मतलब कि क्या करना, अपने ही नेस्ट में क्या करना है, फेदर लगाते जाना। इसका मतलब क्या है, एक्ट शेल्फिशली या फिर टू यूज पावर और पोजीशन फॉर फाइनेंशियल गेन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ सेम फेदर। बर्ड ऑफ सेम फेदर का मतलब क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। टू पर्सन हु आर सिमिलर टू ईच अदर इन बिहेव, कंडक्ट एंड ओपिनियन। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है इसमें, लास्ट, इसके 4 हो गए। टू शो अ वाइट फेदर मतलब कैसा, कॉवर्ड नेचर शो करना। फेदर ऑफ वंस कैप का मतलब क्या होता है, प्राउड या फिर सक्सेस। फेदर ऑफ वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल गेन, अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए। फेदर ऑफ सेम वर्ड क्या है, सेम पर्सन जो कि सिमिलर है बिहेवियर, कंडक्ट और ओपिनियन में। नेक्स्ट देखो, इन अ फाइन फेदर। फाइन फेदर के मतलब अच्छा है, वेल ड्रेस्ड है। रफल वंस फेदर। रफल मतलब कि सिलना, अगर किसी के पंख ही सिल दो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा इरिटेटेड हो जाएगा, अनॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्रीक मैथोलॉजी में कौन कौन से वर्ड हैं, इसमें 1-2 वर्ड याद रखना भाई, ट्रोजन हॉर्स, कटर, गॉर्डियन नॉड और हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। मिडास टच और गोल्डन टच का मतलब क्या है, बहुत ही एक समथिंग ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट। नेक्स्ट है एडोनिस। एडोनिस को याद रखो, अ डॉन इज, ठीक है। डॉन इज एक क्या है इसमें, अ यंग या फिर अ हैंडसम मैन। ट्रोजन हॉर्स में क्या है, समवन थिंग्स यूज सीक्रेटली। क्लियर है। ट्रोजन हॉर्स में क्या है, समवन जो समथिंग यूज सीक्रेटली, बहुत ही कैसे सीक्रेट कोई चीज को यूज करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो कौन सा है आगे, डॉग। डॉग वर्ड में क्या है, अ डॉग इन अ मैनर। अ डॉग इन अ मैनर में क्या है, पर्सन हु प्रिवेंट अदर टू हैव समथिंग विच ही हिमसेल्फ कांट डू। मतलब क्या मीनिंग निकलता है इसका, कबाब में हड्डी। क्लियर है। नेक्स्ट है टॉप डॉग। टॉप डॉग मतलब कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, टॉप का पर्सन है। क्लियर है।
टॉप पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरडॉग का मतलब क्या है, डॉग से भी नीचे, पुअर या फिर अनप्रिविलेज्ड। एवरी डॉग हैज इट डेज का हैज इट सॉरी एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब क्या है, एवरीवन गेट एन अपॉर्चुनिटी एट समटाइम्स और अदर इन लाइफ। फिर है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब नॉट टू टॉक अबाउट थिंग्स विच क्रिएट प्रॉब्लम इन पास्ट। मतलब लेट स्लीपिंग डॉग लाइज का मतलब क्या है, वो चीजों को मत छेड़ो जो पास्ट में हो चुकी हैं विच इज प्रॉब्लमेटिक। लास्ट है डॉग टायर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज मतलब नॉट टू टॉक अबाउट समथिंग विच क्रिएट प्रॉब्लम इन द पास्ट, या फिर डॉग टायर्ड का मतलब क्या है, वेरी टायर्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है अब हमारा, इसी के साथ है, अभी डॉग के रिलेटेड और भी हैं। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या है, टू बिकम वर्स, ठीक है। लीड अ डॉग लाइफ, इसका मतलब क्या है, बहुत ही कैसी जिंदगी जी रहा है वो, मिजरेबल लाइफ जी रहा है। नेक्स्ट है क्या है आगे, हाँ, रेनिंग कैट एंड डॉग। रेनिंग कैट एंड डॉग का मतलब क्या है, बहुत ही बुरे तरीके से बारिश होना। फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली मतलब लड़ाई करना। फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली फाइट। नेक्स्ट देखो क्या है, बेटर टू बी अ हेड ऑफ अ डॉग देन अ टेल ऑफ अ लायन, मतलब कि बेहतर है हमें अकेले रहना, एक फॉलोअर बनना बहुत ही बड़े ग्रुप से। इट्स बेटर टू बी अ हेड ऑफ अ स्मॉल ग्रुप एंड नॉट द फॉलोअर ऑफ अ बिग ग्रुप। क्लियर है। लास्ट है हमारा इन अ डॉग हाउस। आप डॉग के हाउस में चले जाओगे तो किस में पड़ जाओगे, मुश्किल में, मतलब इन ट्रबल। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, 8th हमारा क्या है, एप्पल। एप्पल ऑफ वन्स आई मतलब आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन्स आई मतलब समवन वेरी स्पेशल। एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का नेगेटिव मीनिंग है, मतलब नेगेटिव ही कोई आंसर होएगा। क्या है, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर प्रॉब्लम। कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब क्या है, कंपेयर दोनों बहुत ही अलग अलग चीज को, एप्पल और ऑरेंज को हम कंपेयर कर रहे हैं जो कि दोनों ही क्या है, अलग है। बैड एप्पल का मतलब क्या है, वो पर्सन जो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है भाई, एप्पल लाइफ स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ अ थ्रोट। नेक्स्ट है हमारा वोल्फ, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम बे, किसी तरह से इसका मतलब क्या है, टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी या फिर डेंजर। कीप द वोल्फ, आप क्या सोचो कि आपके घर के सामने वोल्फ है तो आप किस में पड़ गए हो, डेंजर में, तो यहाँ पे क्या है, टू कीप द वोल्फ एट द वे, मतलब टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी या फिर डेंजर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, आपको डोर से किसको हटाना है, वॉल्फ। इसका मतलब क्या है, किसी तरह से क्या करना, गुजारा करना। टू अवॉइड हंगर, उसको हटाओगे ना, नहीं तो खा जाएगा आपको। थ्रो द वॉल्व्स का मतलब है टू पुट समवन इन डेंजर। अ वॉल्फ इन शीप क्लॉथ, मतलब क्या है इसका मतलब, अ हिडन एनिमी। नेक्स्ट है वॉल्फ डाउन ईट ग्रीडली। अलोन वॉल्फ का मतलब क्या है, जो कि व्यक्ति कैसा है, अकेला है। टू क्राई वॉल्फ का मतलब है फॉल्स अलार्म, भेड़िया आया। रेड में देखो, रेड में क्या है, रेड अलर्ट। ये क्या हो गया, चल भाई, रेड का देखो भाई, रेड अलर्ट क्या होता है भाई, वार्निंग। रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड, अगर टाउन को पूरा रेड बोलते हैं ना, दिवाली पे बोलते हैं ऐसा कि हाँ भाई उस दिन हम घरों को सजाते हैं ये वो, तो उसमें क्या है, सेलिब्रेट। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया। रेड कार्पेट
कांस जो रेड कार्पेट फेस्टिवल होते हैं, मतलब वेलकम। रेड टेपिज्म में आप याद रखोगे जो वसीयत की नोटबुक्स वगैरह होती है वो रेड कलर की जो होती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इनर रेड इंक और इनर रेड में फ़र्क है। जहाँ पे रेड इंक है वहाँ है डेट और इनर रेड में है लॉस, ठीक है। देखो भाई, जब भी आप कर्ज लेते हो वो एक रेड कलर की स्टैंप लगाते हैं वहाँ पे, क्लियर है। वहाँ से याद रखना, इनर रेड इंक में है डेट और इनर रेड में है लॉस, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू से रिलेटेड। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स या फिर अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है जो कि वेरी रेयरली या फिर ओकेजनली चीज का होना, क्लियर है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू और वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड क्या होता है, जो कि सिर्फ अ पर्सन बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, क्लियर है। बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। फील ब्लू को याद रखो आप सैड या फिर डिप्रेस्ड। बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब कि अगर किसी को बहुत ज्यादा मारो तो उसको क्या हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं ना ऐसे ब्लैक और ब्लू कलर के, है ना। तो याद रखना, टू हर्ट समवन फिजिकली और मेंटली। ब्लू आइड कैसी होती है, हिप्नोटाइज। वन हु गेट स्पेशल अटेंशन या फिर फेवर। ब्लू कॉलर कैसा होता है, लोअर वर्किंग कॉलर होता है। आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग, क्लियर है। सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सा वर्ड है आगे, वाइट। ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ये आपको कराया हुआ इकोनॉमी में सेक्टर में। वाइट फेदर। वाइट फेदर क्या है, सॉरी वाइट फेदर आपको बता दिया था, कॉवर्ड नेचर वाइट के रिलेटेड। यहाँ पे है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड बोल रही हूँ, वेरी एक्सपेंसिव है लेकिन कैसा है, यूजलेस है, ठीक है। सफेद हाथी कैसा है, महंगा तो है लेकिन काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है, रिटन इन वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। टू शो वाइट फेदर ऑलरेडी करवा दिया है। वाइट लाई का मतलब क्या होता है, वो झूठ जो किसी को हार्म ना करे, क्लियर है। हार्मलेस लाई टू अवॉइड या फिर हर्टिंग अदर। वाइट कॉलर जॉब कैसी होती है, प्रोफेशनल जॉब। वेव वाइट फेदर, वेव वाइट फ्लैग क्या होता है, हाँ, वाइट फ्लैग किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक। तो क्या है, अ सिग्नल ऑफ सरेंडर। नेक्स्ट देखो ग्रीन के रिलेटेड। ग्रीन से याद रखना, ग्रीन के 4-5 ये। ग्रीन आइड का मतलब है जेलस। ग्रीन हॉर्न्ड का मतलब है अनएक्सपीरियंस्ड, क्लियर है। ग्रीन आई का मतलब क्या है, जेलस। वो देखना मूवी में भी आता है कभी कभी, उसकी आंखों में ऐसे ग्रीन सी लाइट सी पड़ना शुरू हो जाती है। इविल्स में आता है ये, कार्टून्स में बड़ा आता था, ठीक है। ग्रीन आईज में है जेलस। ग्रीन हॉर्न में क्या है, इनएक्सपर्ट या फिर इनएक्सपीरियंस्ड। गेट द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब परमिशन मिल जाना। ग्रीन थंब का मतलब क्या है, ग्रीन थंब, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्किलफुल है, गार्डनिंग में स्किलफुल है, और उसके थंब कैसा हो गया है, पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो हाँ, ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट पार्क से याद रखो भाई, क्या है, एन एरिया ऑफ फील्ड और ट्रीज, क्लियर है, पार्क की बात हुई। नेक्स्ट है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर टू अदर साइड, मतलब दूसरे की प्लेट में हमें बहुत ज्यादा ही दिखता है, क्लियर हो गया ग्रीन वाला। नेक्स्ट है आई से रिलेटेड वर्ड्स। आई से रिलेटेड 8 वर्ड्स है, देख लो भाई जल्दी से। सबसे पहले है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू क्या है, बर्ड्स की आई व्यू मतलब जनरल व्यू। नेक्स्ट है caught someone eye। caught someone's eye मतलब gain attention, eagle eye, ability to see important details or notice mistake। hit the bull's eye
हिट द बुल्स आई मतलब आंख को निशाना, मतलब हिट द टारगेट। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब कि तूने कुछ देखा ही नहीं है, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। इन अ पब्लिक आई मतलब वेल नाउन, लाइमलाइट में रहना। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या है? टू अग्री समवन अबाउट समथिंग। आंख से कहते हैं हाँ ठीक है। वैसे कीप एन आई ऑन मतलब वॉच केयरफुली। आई के रिलेटेड दोबारा से देख लो, बर्ड्स आई, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? जनरल व्यू। कैट समवन्स आई मतलब गेन अटेंशन, अगर हम किसी को देख रहे हैं। नेक्स्ट है ईगल आई, डिटेल्ड नोटिस या फिर तेज नजर वाला। हिट द बुल्स आई, हिट द टारगेट। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करना। पब्लिक आई, लाइमलाइट। आई टू आई का मतलब क्या है? हाँ भाई अग्री करना समवन या समथिंग। फिर कीप एन आई ऑन मतलब वॉच केयरफुली। नेक्स्ट आ जाता है टंग के रिलेटेड। टंग के रिलेटेड देख लो, स्लिप ऑफ टंग, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, होल्ड योर टंग, टंग इन चीक, टंग टाइड। सबसे पहले स्लिप ऑफ टंग मतलब मेरे मुंह से निकल गया, अ माइनर मिस्टेक इन स्पीच। ऑन द टिप ऑफ योर टंग मतलब एबल टू रिकॉल, याद करने में क्या है? सक्षम होना। होल्ड योर टंग का मतलब क्या है? जुबान को लगाम दो। टंग इन चीक का मतलब, टंग इन चीक का मतलब होता है मजाक में, समथिंग दैट इज सेड सार्कास्टिक वे। नेक्स्ट है टंग टाइड मतलब टंग को टाई करके रखो, चुप रहो। क्लियर है? टू बी अनएबल टू स्पीक, मौन रहना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या? हाँ टंग ट्विस्टर का वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस में। फिर है शार्प टंग, शार्प टंग क्या है? तेज जुबान है ना, तेज जुबान जो क्या करता है? कैंची की तरह जुबान होती है। अ बिटर और क्रिटिकल मैनर ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट देखो कौन सा वर्ड है आगे? प्रेज। प्रेज के रिलेटेड 5 ही इडम्स हैं। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब गुड एट टॉकिंग। ग्रीन फिंगर, फिंगर्स का मतलब है ग्रीन फिंगर, ग्रीन थंब करवाया था पीछे, है ना, क्या है? गुड एट गार्डनिंग। ग्रीन फिंगर भी क्या है? गुड एट गार्डनिंग है। डैब हैंड का मतलब क्या है? हैविंग मैनुअल स्किल। ब्रिंग डाउन टू द हाउस का मतलब क्या है? प्रेज करना। नेक्स्ट है स्टेल द शो मतलब विन एवरीबॉडीज प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th नंबर वाला क्रिटिसिज्म पे कितने हैं? क्रिटिसिज्म पे 4 इडम्स हैं। पिक होल्स, पिक होल्स मतलब जहां जहां गलती है वहां वहां फॉल्ट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट इन द फायरिंग लाइन, इन द फायरिंग लाइन का मतलब क्या है? इन अ प्लेन ऑफ क्रिटिसिज्म, इन अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब उल्टा चोर किसको डांटे? कोतवाल को डांटे। क्रिटिसाइजिंग समबॉडी फॉर फॉल्ट यू हैव टू। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रेज के रूप में क्या करना? उसको क्रिटिसिज्म करना। अ क्रिटिसिज्म क्या है? डिस्गस्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? प्रेज तो करे लेकिन किस वे में? नेगेटिव वे में। नेक्स्ट देखो ऑनेस्टी के रिलेटेड, पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल। पुट द कार्ड्स, उसने सारे के सारे जितने भी उसके पास कार्ड्स है सारे के सारे उसने बी ऑनेस्टी से क्या कर दिया? टेबल पे रख दिया। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट होता है, ऑन द लेवल ऑनेस्ट। स्ट्रेट एज अ एरो, इसका भी मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? डिसऑनेस्ट पे देखो भाई, डिसऑनेस्ट पे सबसे पहले है मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस मतलब डिसऑनेस्ट बिजनेस। साइफोन ऑफ, साइफोन ऑफ को याद रखो, फोन ऑफ, फोन ऑफ। ठीक है, हमें कोई भी अगर डिसऑनेस्ट काम करना है, इलीगल काम करना है, हम क्या करते हैं? अपना फोन को ऑफ कर देते हैं। टेक समवन फॉर अ राइड। ठीक है, घूमने के लिए जाना है, राइड पे जाना है, घुमा घुमा के उसने ऐसा घुमाया कि क्या कर दिया? धोखा ही दे दिया। नेक्स्ट है लीड अप द गार्डन पाथ। इसका मीनिंग भी क्या है? डिसाइव मतलब धोखा धोखा देना। नेक्स्ट है पुल वोल ओवर समवन्स आई, किसी की आंख में क्या झोंकना? धूल झोंकना। हैंड इन ग्लव्स,
अगर कुछ ऐसा काम करना है तो हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहन के। कलूजन विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट। थ्रो डस्ट इन समवन आई मतलब चीट करना, धोखा देना। नेक्स्ट है टू पुल अ फास्ट ऑन समवन्स, इसका मतलब क्या है, धोखा देना। स्टेप समवन इन द बैक, स्टैब समवन इन द बैक का मतलब भी क्या है, धोखा देना। क्लियर है। स्मोक एंड मिरर, स्मोक से क्या है, वेग, अनक्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है वो क्या होती है, चीट। नेक्स्ट इंक्रीज के रिलेटेड देखो वर्ड्स, इंक्रीज के रिलेटेड क्या है, लीप एंड बाउंड। लीप एंड बाउंड का मतलब है इंक्रीज रैपिडली, मेक हेडवे। एडवांटेज, गेनिंग ग्राउंड का मतलब प्रोग्रेस करना। ग्रीज द व्हील, व्हील्स को ग्रीज लगाओ ताकि स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। स्नोबॉल इफेक्ट, अगर हम कोई भी चीज को स्क्वायर एंगल में फेंकेंगे तो वो इतना जल्दी क्या करेंगे, इंक्रीज नहीं होएगी। अगर वही हम उसको राउंड से अगर फेंकेंगे तो वो क्या होएगी, जल्दी पहुंचेगी। ठीक है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या है, तेजी से बढ़ना या फिर इंक्रीज। क्लियर हो गया। इंक्रीज का क्या है, लीप एंड बाउंड का मतलब, लीप एंड बाउंड मतलब इंक्रीज रैपिडली। मेक हेडवे, आगे बढ़ना। क्या है, एडवांस या फिर प्रोग्रेस। गेनिंग ग्राउंड का मतलब प्रोग्रेस करना। ग्रीज द व्हील, इंक्रीज द स्पीड। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब भी क्या है, इंक्रीज। क्लियर हो गया। स्मोक एंड मिरर का मतलब क्या होता है, चीट। स्मोक एंड मिरर, वेग, अनक्लियर, चीट। स्टेबल समवन इन द बैक का मतलब क्या है, चीट मतलब धोखा देना। पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, इसका मतलब भी क्या है, धोखा देना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, थोक के बाप। नेक्स्ट है डिक्रीज का, टू टेक अ नोज डाइव। डिक्रीज, टू टेक अ नोज डाइव का मतलब क्या होता है, अ सडन डिक्रीज, अ सडन ड्रॉप। ठीक है। रन आउट मतलब शॉर्टेज हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ऑन द वेन का मतलब है घट रहा। ठीक है। या फिर वीकर या लेस। ब्रिंग डाउन का मतलब रिड्यूस होना। डाई आउट या डाई डाउन का मतलब भी क्या होता है, खत्म हो जाना। डाई आउट, डाई डाउन का मतलब डिक्रीज। आप याद रखोगे, इंक्रीज है पॉजिटिव सेंस में, ऑनेस्ट है पॉजिटिव। अब वर्ड्स की टोन को भी पहचानने की कोशिश करो। ठीक है। डिक्रीज है नेगेटिव में जाएगा सारा का सारा। डाई आउट क्या है, एक्सटिंक्ट होना। ब्रिंग डाउन, रिड्यूस होना। ऑन द वेन, ऑन द वेन का मतलब है वीक होना। रन आउट, डिक्रीज हो जाना, खत्म हो जाना। टेक अ नोज डाइव का मतलब क्या है, भारी गिरावट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब डिलेमा। सबसे पहला वर्ड है कंफ्यूजन में, वर्ड बता दो, आपको करवाया पीछे सी के रिलेटेड, एट सी या फिर एट ओशन करवाया था। ठीक है। सबसे पहले एट वंस विट एंड मतलब कंफ्यूज। एट अ लॉस, लॉस में चला गया है, वो क्या है, कंफ्यूजन में चला गया है। एट सी कंफ्यूजन। कॉट कैच 22 सिचुएशन मतलब कंफ्यूजन। चिकन एंड एग सिचुएशन, इम्पॉसिबल टू डिसाइड कि विच ऑफ टू थिंग कॉज द अदर वन। चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजन। इन अ फ्लटर, इन अ कंफ्यूजन, इन अ डिलेमा। क्लियर है। अल्फाबेट सूप, अल्फाबेट सूप मतलब कि मिक्स, सारे के सारे अल्फाबेट्स को उसको पता नहीं चल रहा कि हाँ भाई कौन सा लेटर है, उसने पूरे के पूरे लेटर्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, अल्फाबेट सूप बना दिया, वो क्या हो गया, कंफ्यूजन में चला गया। पेलमेल का मतलब भी क्या है, इन अ कंफ्यूजन। क्लियर हुआ। कंफ्यूजन में 9 वर्ड है। पेलमेल है, अल्फाबेट सूप है, फ्लटर है, चिकन एंड एग सिचुएशन है, 22 सिचुएशन है, एट सी है, एट डिलेमा है, इन लॉस है, इन फिक्स है, या फिर एट वंस विट एंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो आप, केयरलेस, केयरलेसनेस पे वर्ड कौन कौन सा, 3 ही वर्ड है सिर्फ। हैंड ओवर हेड मतलब कि केयरलेस है। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, बुल को क्या करा हमने, शॉप पे छोड़ दिया, वो क्या है, केयरलेस है। उसने क्या कर दिया, ऐसा व्यवहार करा जो कि बिल्कुल ही
केयरलेस है। नेक्स्ट है हैंड ओवर हेड का मतलब क्या है, रैश या फिर केयरलेस, लापरवाही। फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, खिलवाड़ करना, टू ट्रीट समवन या फिर समथिंग विदाउट इनफ केयर। नेक्स्ट वर्ड देखो आप, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से जो बंदा खुश है क्या आता है, ऑन अ सेवंथ हेवन बोलते हैं, ऑन अ क्लाउड नाइट बोलते हैं, ओवर द मून बोलते हैं, ओवर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आज मैं ऊपर, इन द सेवंथ हेवन, वॉकिंग ऑन अ एयर। एयर का मतलब क्या है, सराउंडिंग, एयर्स का मतलब क्या होता है, घमंड। लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स, ठीक है, मतलब क्या है, वो बहुत ही खुश है। वूपी टॉप का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली हैप्पी। क्लियर हुआ, वो बहुत खुश। डॉग विद 2 टेल्स, वॉक ऑन एयर, सेवंथ हेवन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओवर द मून, इन अ क्लाउड नाइन, ये सब का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं करो तुम लोग। फाइट का देखो भाई, फाइट का नेक्स्ट देखते हैं। फाइट लाइक अ कैट एंड डॉग, टू हैव एन आर्ग्यूमेंट। फाइट लाइक अ कैट एंड डॉग, टू हैव आर्ग्यू एग्रीमेंट ऑल द टाइम, मतलब कि लड़ते रहना। ग्लोव और ऑफ, इसका मतलब भी क्या है, ग्लोव्स और ऑफ का मतलब क्या है, यूज टू से समथिंग इज रेडी फॉर अ फाइट, लड़ाई के लिए तैयार रहना। क्लियर है। फिर है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। हैमर एंड टोंग का मतलब भी क्या है, टू डू समथिंग, टू आर्ग्यू या फिर अलॉट ऑफ एनर्जी। लॉक हॉर्न क्या है, लॉक हॉर्न का मतलब भी क्या है, फाइट। क्लियर है, लड़ाई शुरू करना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का मतलब भी क्या है, क्वेरल है, फिर इसका मतलब भी क्या है, फाइट और आर्ग्यू। फिर है स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर, स्प्लिट हेयर का मतलब भी क्या है, बाल की खाल निकालना। ठीक है, मतलब लड़ाई करना। नेक्स्ट है अमूट पॉइंट। अमूट पॉइंट का मतलब भी क्या होता है, विवाद का विषय। एट लॉगर्स हेड का मतलब भी क्या है, डिस्प्यूट और कन्फ्रंटेशन। क्लियर हो गया। देखो भाई फाइट पे क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हैमर, लॉक हॉर्न, नो लव लॉस, स्प्लिट हेयर, अमूट पॉइंट, लॉगर हेड एंड फाइट लाइक अ कैट एंड डॉग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो वर्ड कौन सा है, हार्ड वर्क के रिलेटेड। हार्ड वर्क के रिलेटेड वर्ड क्या है, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, मतलब हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। फिर है फाइट टूथ एंड नेल, वेरी हार्ड वर्क टू डू समथिंग। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट। गो टू द ओवर डाइव, एक्स्ट्रा एफर्ट। कीप नोज टू द ग्राइंडस्टोन, इसका मतलब क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग। पुल ऑल द स्टॉप्स, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब भी क्या है, टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। पुल योर सॉक्स अप का मतलब भी क्या है, ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। वर्क ऑल द आवर्स दैट गॉड सेंड, इसका मतलब भी क्या है, टू वर्क ऑल द डे, मतलब कड़ी मेहनत करना। वर्क ऑल द डेज, pull your socks up, pull out all the stops, keep nose to the grindstone, go into overdrive, extra mile, fight tooth and nail, sweat or tear, इन सब का मतलब क्या है, हार्ड वर्क करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑर्डरली या फिर ऑर्गेनाइज्ड। अभी बताया था एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कि अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। स्पिक एंड स्पिन का मतलब क्या है, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। वंस डक इन अ रो का मतलब क्या है, बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डिस्कॉर्ड का और डिसऑर्गेनाइज्ड का देखो, एक तो वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फिर आ गया एट 6 7 मतलब बैडली ऑर्गेनाइज्ड, अस्त व्यस्त होना। रन अराउंड अ हेडलेस चिकन,
अनऑर्गेनाइज्ड वे, ऑल ओवर द शॉप क्या है, स्कैटर्ड या फिर अनटाइडी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो एंग्री पे। एंग्री पे क्या वर्ड है, अप इन द आर्म्स, वेरी एंग्री, ब्लो योर टॉप का मतलब क्या है, सडन बिकम एंग्री। बोन ऑफ पिक का मतलब क्या है, नाराज होना। गेट समवन्स गोट का मतलब क्या है, टू कॉज अनॉय टू समवन। गेट इन समवन्स हेयर या फिर गेट ऑन समवन्स हेयर का मतलब भी क्या है, इरिटेट या फिर अनॉय। टू रफल समवन फेदर, रफल समवन फेदर, अगर हम किसी के फेदर को रफल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा, है ना। फिर आ जाता है चेस्ड ऑफ या फिर पिस्ड ऑफ का मतलब भी क्या है, तंग करना, अनॉय। नेक्स्ट है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब काम डाउन। स्मूथ समवन, रफल फेदर, ठीक है। जिन रफल्ड फेदर को क्या करना, स्मूथ करना, मतलब उसको क्या करना, काम डाउन करना। नेक्स्ट है पुल योरसेल्फ टुगेदर, इसका मतलब भी क्या है, काम डाउन करना। होल्ड वंस नर्व मतलब शांत करना। कलेक्ट वंस थॉट, इसका मतलब भी क्या है, टू गेट कंट्रोल ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग्स। कीप वंस हेयर ऑन, टू स्टॉप बीइंग सो एंग्री। टू कीप द एज ऑफ का मतलब भी क्या है, मेक लेस सिवियर या फिर अनप्लेजेंट। क्लियर हुआ पैसिफाई का। स्मूथ करना, पुल योरसेल्फ टुगेदर, होल्ड ऑन, कलेक्ट समवन थॉट, वंस हेयर ऑन, टू टेक द एज ऑफ, इन सब का मतलब क्या है, पैसिफाई करना, शांत करना, काम डाउन करना। यूजलेस में क्या है, वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब क्या है, अ यूजलेस फेलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लॉग लाइक अ डेड हॉर्स। बताया था डेड हॉर्स को मारते रहोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है, आप अपना टाइम, आप अपने एफर्ट्स को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, टू डू कैसे काम में, व्यर्थ के काम में। इन वेन का मतलब नो पर्पस। फिर है फूल्स इरेड, फूल इरेड का मतलब भी क्या है, ऐसे एफर्ट जो क्या है, सक्सेस नहीं हो सकते। फॉल फ्लैट का मतलब बिल्कुल ही यूजलेस। एंड इन स्मोक मतलब यूजलेस, क्लियर है, जो कि व्यर्थ में चला गया। नेक्स्ट वर्ड देखो आप, इग्नोर से वर्ड देखो। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करना। डिफियर इग्नोर करना। पे नो हीड मतलब कोई अटेंशन नहीं देना, इग्नोर करना। गिव अ कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है, हमें उसको इग्नोर करना अनफ्रेंडली वे से। टर्न वंस बैक ऑन, बैक कर लेना उसके तरफ, मतलब इग्नोर करना। लेट बाय गोज एंड बाय गोज, इसका मतलब भी क्या होता है, इग्नोर करना, ठीक है। जो बीत गया सो बात गई, क्लियर फ्रेज है एक। नेक्स्ट देखो कौन सा आगे, फियर से देख लो। फियर से क्या है, कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या है, डर। कर्ल समवन्स हेयर, कर्ल समवन हेयर का मतलब याद रखना, डराना, ठीक है। टंग टाइड का मतलब क्या है, टंग टाई होना, नर्वस होना, पहले भी करवाया। हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक मतलब नर्वस होना। नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक, इसका मतलब भी क्या है, इन अ स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रीम फियर। देखो भाई बटरफ्लाइज ऐसे बोलते ना कि मेरे पेट में ऐसे पता नहीं कुछ हो रहा है ना, नर्वसनेस के कारण। टाइड टंग टाई का मतलब नर्वस। कर्ल समवन हेयर का मतलब क्या है, फ्राइटन्ड समवन, इसको याद रखना। कर्ल समवन हेयर, वो जब करंट लगता है तो कैसे ऐसे ऐसे करके हो जाता है, डराना। कोल्ड फीट का मतलब भी क्या है, डर। लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक, इसका मतलब भी क्या है, समवन हु इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर, डर वाली माहौल में, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कौन सा बचा हमारा, हाँ, हैव किटन, किटन या फिर इन अ फ्लटर, इसका मतलब भी क्या है, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो सारे आप, येलो बेलेड fearful, pigeon hearted fearful, chicken hearted fearful, lily livered fearful होता है, one's heart in one's mouth या फिर in a threatened
हुक, इसका मतलब भी क्या है, फेयरफुल। ब्लंडर ऑफ नर्व्स का मतलब भी क्या है, फेयरफुल। क्लियर है, ये सारे के सारे किसके रिलेटेड है, फेयर के रिलेटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, 37th वर्ड देखो हमारा क्या है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब जो कि सेम है। इसमें सबसे पहले आएगा बर्ड ऑफ सेम फेदर वाला, जो कि ऑलरेडी कर लिया हुआ। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है, समवन, जैसा बाप वैसा बेटा, समवन हु इज वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ देयर फादर और मदर। टेक आफ्टर का मतलब क्या है, एक जैसा, बिल्कुल ही सेम, जैसे फैमिली मेंबर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब क्या है, पीपल हु आर अलाइक और ऑफन फ्रेंड्स, मतलब चोर चोर मसेरे भाई। लाइक टू पीस इन अ पॉट, ये भी क्या होते हैं, बिल्कुल ही सेम होते हैं। नेक्स्ट है कट फ्रॉम वंस क्लोथ, इसका मतलब भी क्या है, ऑफ द सेम नेचर के। स्पिटिंग इमेज का मतलब क्या है, टू लुक वेरी सिमिलर टू वंस। देखो भाई, चिप ऑफ सेम ओल्ड ब्लॉक का मतलब भी क्या हुआ, सेम। टेक आफ्टर सेम, बर्ड ऑफ सेम फेदर सेम। टू पी इन अ पॉट, इसका मतलब क्या है, सेम। कट फ्रॉम वंस क्लॉथ, इसका मतलब भी क्या है, सेम। एंड लास्ट स्पिटिंग इमेज का मतलब भी क्या है, वेरी सिमिलर। ये सारे के सारे इडम्स किससे रिलेटेड हैं, सिमिलर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट इडम देखते हैं डिफरेंट से रिलेटेड। डिफरेंट से रिलेटेड सबसे पहले है एट ऑड्स, कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, पोल अपार्ट, ठीक है, या फिर वर्ल्ड्स अपार्ट। ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट। पोल अपार्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों क्या है, डिफरेंट है। एट ऑड्स का मतलब बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। इन अ डिसएग्रीमेंट, कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, बिल्कुल ही दो ऐसी चीजों का कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है आगे, लाइक चॉक एंड चीज, चॉक और चीज का कंपेयर हो सकता है, चॉक और चीज दोनों क्या है, डिफरेंट है। अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश का मतलब भी क्या है, वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंस। एरोगेंस से रिलेटेड देखो कितने इडम्स है, 7 इडम्स है, इसमें चेक कर लेते हैं। गिव वन सेल्फ एयर, इसका मतलब क्या है, टू एक्ट इन अ वे। एयर्स का मतलब मैंने क्या बताया, एयर्स का मतलब मैंने बताया ना, घमंडी। एयर का मतलब वातावरण, एयर्स का मतलब घमंड, ठीक है, वन सेल्फ। नेक्स्ट है गेट टू बिग फॉर अ वंस बूट, मतलब घमंडी। गेट टू बिग फॉर वंस ब्रिज, इसका मतलब भी घमंडी। स्वोलेंड हेड का मतलब भी घमंडी। टू हैव वंस नोज इन द एयर, इसका मतलब भी क्या है, घमंडी। फुल ऑफ वन सेल्फ का मतलब भी घमंडी। हाई एंड माइटी। टफी नोज का मतलब भी क्या है, घमंडी, ठीक है। स्टिफ्ट नोज, घमंडी, बिल्कुल ही अपने आप में मैं है उसके अंदर, वो भी क्या है, घमंडी है। वंस नोज इन द एयर्स, एयर्स मतलब घमंड। नेक्स्ट क्या है, वन सेल्फ ब्रिज, वंस बूट, ठीक है। गेट टू बिग फॉर वंस बूट। नेक्स्ट एयर्स, इन सब का मतलब क्या है, घमंडी, एरोगेंस, ठीक है, अहंकार से भरा हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो कौन सा है, प्लेंटीफुल वर्ड रह गया हमारा। प्लेंटीफुल वर्ड कर लेते पहले। प्लेंटीफुल वर्ड मतलब कि बहुत ही ज्यादा। डाइम अ डजन पहले भी करवाया, थोक के बाद ऑल ओवर द प्लेस, अ लॉट ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग्स। सिट ऑन द गोल्ड माइन का मतलब भी क्या है, टू ओन समथिंग पोटेंशियल वैल्यू। पैक्ड लाइक। सार्डेनस का मतलब क्या है, भीड़ भाड़, या फिर पैक्ड, या क्या है, क्राउडेड। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग बर्ड, ये बटरफ्लाई वाला जो पहले भी करवाया। फ्लैटरिंग बर्ड क्या है, करी फेवर विद, टू प्रेज समवन। बटर्ड अप का मतलब क्या है, फ्लैटर करना। लिक समवन्स बूट मतलब चापलूसी करना। बो एंड स्क्रैप का मतलब जैसा कोई बोले वैसा ही करना। टू शो टू मच क्या है, पोलाइटनेस टू समवन्स। नेक्स्ट है डांस अटेंडेंट,
अटेंडेंस ऑन, जैसा कोई बोले वैसा करना, चापलूसी करना। आगे क्या है, ब्रो नोज का मतलब फ्लैटरिंग, मतलब चमचागिरी करना। एंड पे लिप सर्विस मतलब जैसा कोई बोले वैसा ही बोलना, दिखावटी प्रेम। क्लियर है। करी फेवर विद, प्रेज करना। बटर अप करना किसी को, मतलब मक्खन लगाना, फ्लैटर करना। लिप समवन बूट्स का मतलब क्या है, लिक समवन बूट का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। बो एंड स्क्रैप का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। डांस अटेंडेंस ऑन का मतलब भी चापलूसी। ब्राउन नोज एंड पे लिप सर्विस, इन सब का मतलब क्या है, चापलूसी करना, फ्लैटर करना। नेक्स्ट वर्ड है कामनेस का। काम पे करवाया अभी पहले भी। पुल योरसेल्फ टुगेदर, होल्ड वंस नर्व, कीप वंस एयर ऑफ। ठीक है, काम डाउन एंड काम डाउन। क्लियर हुआ। लास्ट देखो, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट हमारा वर्ड कौन सा है आगे, अफेक्शन। अफेक्शन लव के रिलेटेड। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या है, आंख का तारा। ब्लू आइड भी हमने पढ़ा, क्या है इसका मीनिंग भी, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। टू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, इसका मीनिंग भी क्या है, बीइंग फॉन्ड ऑफ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर ये कराया मैंने प्रीपोजिशन में, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कैरी अ टॉर्च फॉर, इसका मतलब क्या है, टू बी लव विद समवन। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, जिसके बारे में बहुत अच्छा मानना। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग। टेल अ फैंसी टू समवन और समथिंग, इसका मतलब भी क्या है, स्टार्ट लाइकिंग समवन। देखो भाई, एप्पल ऑफ वंस आई पहले भी कराया, ब्लू आइड करवाया। सॉफ्ट स्पॉट किसी के लिए मतलब लाइकिंग है, अफेक्शन है। किसी के लिए आप टॉर्च लेके जा रहे हो, लाइकिंग है, अफेक्शन है। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, आप उसके बारे में सोच रहे हो, अफेक्शन है। टेल ऑफ फैंसी टू समवन और समथिंग, इसका मतलब क्या है, टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग एंड समवन वेरी मच। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखो, अनरियलिस्टिक एंड इमेजिनेशन पे वर्ड क्या है, जो कि इमेजिनरी दुनिया पे रिलेटेड है। सबसे पहले पाइप ड्रीम, मतलब ये पाइप है, बस इसी के बीच में ही सोच रहा है, इसके बाहर की दुनिया का उसको कुछ आता पता ही नहीं है। मतलब आइडिया या फिर प्लान विच इज इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन। क्लियर है, माया के जाल में फंसा हुआ है। आगे है क्लाउड कुकू लैंड, इसका मतलब भी क्या है, कल्पना या फिर इमेजिनरी प्लेस। क्लाउड लैंड आप याद रखो ना, क्लाउड और लैंड, क्लाउड लैंड है क्या। कासल इन द एयर, ख्याली पुलाव बनाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन से वर्ड है, हाँ, फूल्स पैराडाइज का मतलब भी क्या है, ख्याली पुलाव बनाना। लेट योर हार्ट रूल योर हेड का मतलब भी क्या है, वैसा डिसीजन लेना जो कि बेस्ड है किस पे, इमोशन पे बेस्ड है, रेदर ऑन लॉजिक या फिर रीजन पे। आइवरी टावर का मतलब भी क्या है, इमेजिनरी दुनिया। फिर आ जाता है सैडनेस पे वर्ड। सैडनेस पे देखो, लो स्पिरिटेड मतलब सैड होना। डाउन इन द डंप बिल्कुल ही सैड होना, अनहैप्पी होना। फीलिंग ब्लू, फील ब्लू, मार मार के उसको क्या कर दिया, सुझा दिया, ब्लू कर दिया पूरा ही, क्या है इसका, उदास या फिर फील सैड। फैंसी लाइक अ वेट वीकेंड का मतलब भी क्या है, उदास। रिड्यूस टू टेयर या फिर क्लोज टू टीयर्स का मतलब क्या है, फील अनहैप्पी दैट यू क्राई। डाउन इन द माउथ क्या है, बिल्कुल ही सैडनेस। पुल अलोंग फेस का मतलब सैडनेस। लंप इन द थ्रोट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्लियर हो गए सैडनेस पे। लो स्पिरिटेड, डाउन द डंप, फीलिंग ब्लू, फेस लाइक अ वेट वीकेंड, रिड्यूस द टीयर, डाउन इन द माउथ, लॉन्ग फेस एंड लास्ट लंप इन द थ्रोट। इन सब का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ सॉरो। क्लियर है। अब मुझे बताओ जरा, नरेशन में सॉरो जहाँ पे सैड के साथ अलास आता है, वहाँ क्या आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। लास्ट हमारा क्या बचा, पनिशमेंट। पनिशमेंट पे वर्ड देखो, 46 वर्ड है पनिशमेंट में। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब उसको क्या करना, डांटना।
टेक टू टास्क, डांटना। पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है? डिसमिस कर देना, किससे? जॉब से। पिंक स्लिप का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम अ जॉब। वॉकिंग पेपर का मतलब डिसमिस। रैप ऑन या फिर ओवर द नकल्स, डांटना। गिव द बोट, डांटना, डिसमिस करना। रीड समवन्स द रियॉट एक्ट, रियॉट एक्ट क्या होता है? डांटना। क्लियर है? ये सारे के सारे किससे मीनिंग है? रिलेटेड है पनिशमेंट से। पीस ऑफ वंस माइंड, टेक टू टास्क, पिंक स्लिप, डिसमिस करना। वॉकिंग पेपर, डिसमिस करना। रैप ऑन ओवर द नकल्स, स्कोल्ड करना, डिसमिस करना। गिव द वोट मतलब डिसमिस फ्रॉम अ जॉब। डिसमिस के देख लो भाई कितने हैं, एक है वॉकिंग पेपर, फिर एक है पिंक स्लिप, पिंक स्लिप, और एक है गिव द वोट। ठीक है, पिंक स्लिप लेके, पिंक स्लिप वॉकिंग पेपर, उसको क्या किया भाई, तू अब चला जा, ठीक है, जॉब से तुझे निकाल दिया। पिंक स्लिप और क्या है? गिव द बोट एंड वॉकिंग पेपर्स। क्लियर हो गया? रीड समवन द रियॉट एक्ट का मतलब भी क्या है? स्कोल्ड करना। लास्ट वर्ड है डेंजर के रिलेटेड। देखो भाई, डेंजर के रिलेटेड क्या है? प्ले विद फायर, आग से खेलना, मतलब डेंजर में। थ्रो कॉशन टू द विंड, खतरा मोलना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, एक बिल्कुल एक पतले से धागे से लटका हुआ अगर कोई व्यक्ति है, मतलब क्या है वो? डेंजर में है। गेट इनटू हॉट या फिर डीप वाटर में, ये भी क्या है? डेंजर में है। स्वॉर्ड ऑफ टमल मतलब सिर पे तलवार लटकना, डेंजर में है। ऑन अ थिन आइस, पतली सी आइस पे खड़े हो, पिघलेगी, किस में चले जाओगे? डेंजर में, रिस्की सिचुएशन है। नेक्स्ट है लेजीनेस के रिलेटेड वर्ड, देखो क्या है? काउच पोटैटो या फिर माउस पोटैटो। आलस, एज ड्राई एज डस्ट, डल एंड बोरिंग। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, आलस। स्लैक ऑफ का मतलब भी क्या है? मेक लेसर एफर्ट या फिर डल और बोरिंग। क्लियर है? वीकनेस पे देखो कौन कौन सा वर्ड है। वीक के रिलेटेड वर्ड है एक्ली हील। एक्ली हील को आप याद कैसे रखोगे? एक क्या होता है? दर्द, एक, ठीक है, एक किस में है? हील में, मतलब क्या है वो? वीक पर्सन है एक। फीट ऑफ क्ले, मिट्टी से भरे पैर है, वीकनेस है, ठीक है। क्या है? फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब सिचुएशन कैसी है? अनप्लीजेंट है। सीमी साइड कैसी है? अनप्लीजेंट साइड। कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब क्या है? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक कैन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? वॉर्म्स ही वॉर्म्स हैं, जैसे ही खुलेगा वो क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पेंडोरा बॉक्स का मतलब भी क्या है? अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर कॉज ऑफ ऑल इवल्स। क्लियर हुआ? लास्ट हमारा है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपर्ट या फिर बिगिनर, पहले भी करवाया। ग्रीन हॉर्न करवाया। ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस। वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब भी क्या है? इनएक्सपीरियंस। न्यू किड इन द ब्लॉक, नया बच्चा आया, बिगिनर है, इनएक्सपीरियंस है। वेट बिहाइंड द ईयर है, बिगिनर है, इनएक्सपीरियंस है। फ्रेश है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन है, बिगिनर है, अनएक्सपीरियंस्ड है। संडे ड्राइवर है, सिर्फ और सिर्फ संडे को ड्राइव करता है, मतलब इनएक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू द रेगुलर। फिर है बटरिंग फिंगर का मतलब क्या है? क्लम्सी है, अनएक्सपीरियंस्ड है। ऑल थम्स का मतलब भी क्या है? क्लम्सी। क्लम्सी का मीनिंग क्या होता है? अनाड़ी। क्लियर हुआ? लास्ट हमारा कौन सा बच रहा है अब? हाँ, हो गए भाई आपके सारे के सारे 50 रूट वर्ड से 50 रूट वर्ड से आपके इडियम्स करवा दिए, जिसमें अगर एक रूट वर्ड से अगर देखा जाए तो 7 से 8 भी हैं, किसी किसी में 10 भी हैं। इनटू करके देख लोगे आपके 350 प्लस 400 समथिंग तक इडियम्स हो गए हैं। जो तो आपको रूट वर्ड से याद हो गए हैं, वेल एंड गुड। एक दो बार खुद भी ट्राई करना याद करने के। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।